वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। तो आज हम टर्म 2 के लिए जो है चैप्टर्स रेडी करेंगे और आपको पता है टर्म 2 में जो क्लास 9th का पहला चैप्टर आने वाला है मैथ में, वो क्या है? वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, जैसे हेडिंग है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जाने से पहले बहुत सारा बेसिक जो चीज़ें है उसको जानना जरूरी है हमें। ठीक है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है उसको समझेंगे। तो आप 7th और 8th से पढ़ते आ रहे हो बहुत सारी चीज़ें, जो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा यहाँ पे, तो आपको जो पॉलिनोमियल चैप्टर में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या क्या टर्म जो है आपको यूज करना है यहाँ पे? पहले तो है वेरिएबल्स। ठीक है, फिर क्या है? कोएफिशिएंट, फिर क्या है? टर्म, कांस्टेंट। ठीक है, फिर डिग्री। ठीक है, ये सारे जो है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में यूज होगा, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करोगे तो ये सब वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स वो होते हैं, वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसका वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा या चेंज होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। जैसे x, y, z, कुछ भी लेटर्स ले सकते हो, लेकिन मैथ में हम नॉर्मली अननोन वैल्यू, उसका वैल्यू जो जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, उसके लिए x, y या तो z लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। मैं मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3x + 5 कहीं पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x है ये क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, फिर और एक डाउट आपका क्लियर करूंगा, जो ये भी है आपका क्लास 7th 8th में, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूजन बना होता है स्टूडेंट्स का कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से सारे टर्म्स जो है कंबाइनली यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो समझ लेना एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, और मैथमेटिकल फंक्शन, मान लो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है, ये सबका एक कॉम्बिनेशन है। एक्सप्रेशन जो है एक कॉम्बिनेशन है ये सबका, और इसको सिंपली बोल सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है उसको ही बोलेंगे क्या? एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैं बोला मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है, इसको मैं x ले लिया। ठीक है, और आप क्या किए? मेरे को 5 चॉकलेट्स जो है मेरे को दिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको? x + 5। तो ये जो है एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो एक्सप्रेशन बोलेंगे। बट इक्वेशन क्या होता है? अगर वही चीज को मैं ऐसे लिखा x + 5 = 10, क्या लिखा? x + 5 = 10 या 11, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये होगा इक्वेशन। ठीक है, ये होगा क्या? इक्वेशन, ना कि एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेशन नहीं बोले। तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये दोनों में फर्क क्या है? जहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन का वर्ड आया तो माइंड में आपका आना चाहिए इक्वेशन। देखो, इक्वेशन का पहला जो 3 लेटर है वो क्या है? EQA। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन जहाँ पे आया माइंड में, ठीक है, तो वहाँ पे समझ लेना, वहाँ पे इक्वल का साइन जो है रहना ही रहना है, मस्ट होना ही होना है। ठीक है, बिना इक्वल साइन का इक्वेशन कभी बन नहीं सकता। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मस्ट हैव इक्वल साइन। ये जो इक्वल वाला साइन है ये इक्वेशन में होना चाहिए। ठीक है, और अगर इक्वल साइन होता है तो ये 2 साइड में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट बोल सकते हो आप, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो कि LHS और क्या है? RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है किसका? इक्वेशन का। लेकिन एक्सप्रेशन का कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होता है। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस जो है किसका? एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में। क्लियर हुआ? फिर आते हैं टॉपिक में। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में बताया आपको x, y, z, ये सब जो है अननोन वैल्यू जो है,
ठीक है, उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। और इनका वैल्यू वेरिएबल्स नाम क्यों है, क्योंकि इनका वैल्यू जो है चेंज होता है हमेशा। x प्लस 5, मैं बोला x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। मैं बोला x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू देखो इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, इधर कुछ अलग इधर कुछ अलग। तो जिसका वैल्यू हमेशा वेरी करता है, चेंज होता है, वेरिएशन दिखाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स हो गया। और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 3x है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है। ठीक है, और कभी कभार आप क्वेश्चन में ये चीज आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, क्या कि इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, या मैं आपको बोल दिया मानो कि एक इक्वेशन लिखो जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन हैविंग 3 वेरिएबल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, मान लो कि वन वेरिएबल मतलब समझ आ रहा है, x, मान लो कि मैं लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 दे दिया, ये एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, सिर्फ x ही है जो एक वेरिएबल, ना y है ना z है ना p q ना r s, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो x है जो है सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x। और कोई इक्वेशन लिखना आपको 2 वेरिएबल्स में, तो कैसे लिखोगे, 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको मिलेगा, एक हो गया x, एक हो गया y। ठीक है, वैसे ही आप 3 वेरिएबल लिख सकते हो जिसमें x, y, z या तो p, q, r कुछ भी आ सकता है। समझ आया वेरिएबल्स का मतलब क्या, और वेरिएबल इक्वेशन में क्या हो सकता है, 1 वेरिएबल वाला भी इक्वेशन बन सकता है, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या, को मतलब साथ। ठीक है, साथ में होने वाला जो भी फैक्टर है उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल उठा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मान लो लिखा हुआ है। मैं बोला कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ क्या है। ठीक है, और बोलने का मतलब मैथमेटिकली x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है 3xy। ठीक है, और आपको मैं क्वेश्चन किया कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको देखना है जिसका कोफिशिएंट पूछा है, किसका पूछा है, y का, y को छोड़ के, y को स्किप करके, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3xy का मतलब क्या होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो y को छोड़ के और क्या क्या यहाँ पे रिमेनिंग है 3 और x, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, मैं मानो कि पूछा आपको इसमें 3xy में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, x को छोड़ के और क्या बचा यहाँ पे 3 एंड y, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, अभी कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसमें कोफिशिएंट क्या होगा x का, y का और z का, या कोई भी वेरिएबल्स है। जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, 3x स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं बोला यहाँ पे x का कोफिशिएंट बताओ या तो y का कोफिशिएंट बताओ। ठीक है, तो आपको देखना है x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है। अगर आप बोलोगे 3 तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल कहीं पे है नहीं, और x वेरिएबल से जो बना है ये है x स्क्वायर। तो आपको अगर कोई पूछे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तब आप बोलोगे क्या 3 है, ना कि x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन में मैं अगर आपसे क्वेश्चन किया कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखोगे कि y के साथ क्या मल्टीप्लाई है 9 मत लिखना, गलत हो जाएगा। y का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा क्या -9, क्योंकि सिंबल में भी आपको ध्यान देना है, 9 के साथ एक सिंबल है जो कि माइनस, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोफिशिएंट जो है समझ आया हो और इजीली आप कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फिर आते हैं टर्म बहुत इजी वाला कंडीशन है। ठीक है, जो क्लास 7 से ही आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, टर्म मतलब कोई भी इक्वेशन जैसे है, मान लो कि जैसे यहाँ पे था 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलोगे इसमें 2 टर्म है, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। ठीक
ठीक है। और टर्म ऑलवेज सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल फंक्शन प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, प्लस एंड माइनस से जो टर्म है सेपरेटेड होते हैं, ना कि मल्टीप्लाई और डिवीजन। क्योंकि यहाँ पे 3x का मतलब 3 इंटू एक्स है, लेकिन 3 अलग से एक टर्म नहीं होगा, x अलग से एक टर्म नहीं होगा, और यहाँ पे टर्म होगा 3x और 2। मतलब जो टर्म है उसको सेपरेट कौन कर रहा है, मैथमेटिकल फंक्शन, वो भी प्लस या तो ऐसे माइनस में होगा 3x माइनस 5, तो ये एक टर्म हो जाएगा और ये एक टर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे मैं लिखा 9x² प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई इक्वेशन एक लिखा, इसमें कितना वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल, ठीक है। और मैं इसको बोलूँगा टर्म कितना है, तो 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। 2 लिख दे रहा हूँ, सॉरी जेड लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9x² प्लस 5y माइनस 2, तो यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है, ठीक है। तो देखो टर्म एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और उससे ज़्यादा भी, और उसके हिसाब से, टर्म के हिसाब से उनका नेमिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कोई टर्म, एक टर्म होगा, मान लो कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल 3x 2x², 9x, ये सारा है क्या हो जाएगा, मोनोमियल। कितना, एक टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें प्लस माइनस का कुछ साइन लगा नहीं है, कॉमा दिया हूँ, आपको पता चल रहा है कि सेपरेटेड है, ठीक है। और मान लो कि कहीं पे 2 टर्म है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे ये वाला 3x प्लस 7 लिख दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 2 टर्म है, 9x² प्लस 5y लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, ये बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे 3 टर्म है, क्या है, 3 टर्म है, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। मान लो कि 9x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये इक्वेशन में कितना टर्म है, तो आप बोलोगे 3 टर्म, और जिसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। उससे ज़्यादा, ठीक है, 3 से ज़्यादा कोई भी टर्म आता है, मतलब कि 4 हो गया, 5 हो गया, उसको सारा को क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। पॉली मतलब होता है ज़्यादा या बहुत, ठीक है, तो पॉलीनोमियल बोलेंगे। और ध्यान देना, जो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, पॉलीनोमियल बोल सकते हो। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबको पॉलीनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन जो मैथमेटिकली जो है बाइनोमियल ट्राइनोमियल का यूज़ आपको चाहे 10th में 9th में ज़्यादा यूज़ है, इसलिए उसका नाम जो है अलग से नेमिंग किया गया उसको, जैसे कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्लियर हो रहा है? तब इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन देख के आप पता कर सकते हो वो जो इक्वेशन है वो क्या है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है या तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। फिर आते हैं टर्म के बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, बहुत इजी चीज़ है। मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है 3x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल्स में अभी आपको क्लियर किया, x क्या है, वेरिएबल्स, और 3 क्या है, x का कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे जो नंबर बचा, ओनली नंबर जिसके साथ ना कोई वेरिएबल्स है ना कुछ है, ठीक है, ओनली जो नंबर्स बचा उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो एक इक्वेशन में क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आगे जाके देखेंगे डिग्री के बारे में। तो कांस्टेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी इक्वेशन में ओनली नंबर्स जो लास्ट में होते हैं, ठीक है, ओनली नंबर्स जो होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल्स जो है नहीं होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री में आपको पता होगा, जैसे मैं लिखा 2 का पावर 3, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है, पावर, और डिग्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे कहीं पे लिखा हुआ x का पावर 2, तो x², तो यहाँ पे डिग्री क्या है, x का डिग्री क्या है, x का डिग्री है 2। कहीं पे लिखा हुआ है y³, मतलब यहाँ पे y का डिग्री क्या है, 3 है। कहीं पे लिखा हुआ है z⁴, मतलब z का डिग्री क्या है, 4th है, ठीक है। तो x² का मतलब क्या, x × x, जैसे y³ का मतलब क्या,
y इंटू ए, ये नॉर्मल सी चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, ठीक है। मान लो कि मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मैं बोला कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 9 ये लिख दिया इज इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल है और जिसमें 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म, 1 2 3। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। टर्म के हिसाब से उसका जो नेमिंग है ट्राइनोमियल हो जाएगा। मैं बोलूँगा ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या है? मैं कोई पर्टिकुलर x का नहीं पूछ रहा हूँ या y का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। आपको पता है कि x का डिग्री यहाँ पे क्या है? 2 है। y का डिग्री यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो मैं बोला पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो अब क्या बोलोगे? 2 + 1 3, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? आपको देखना है कि यहाँ पे कितना टर्म है। मैं बताया आपको 3 टर्म है, वहाँ पे कितना टर्म है? 3 टर्म है। आपको हर एक टर्म का डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, हर एक टर्म का डिग्री आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो ये टर्म में जो डिग्री है क्या है? 2 है, और ये टर्म में जो डिग्री है क्या है? 1 है। यहाँ पे तो डिग्री नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, वहाँ 1 है। तो आपको देखना है जो 2 टर्म है, 2 टर्म में जो डिग्री है उनमें से हाईएस्ट क्या है, क्या देखना है आपको? हाईएस्ट क्या है। और 2 और 1 में हाईएस्ट क्या है? 2। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोला 3x³ माइनस 2y² प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे बताओ कितना टर्म है? 4 टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। और वेरिएबल कितना है? देखो x भी वेरिएबल है, y भी और z भी, 3 वेरिएबल्स है। और मैं बोला कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है, ठीक है। तो इसका डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको हर एक टर्म को ऑब्जर्व करना होगा। ये टर्म में डिग्री क्या है? हाईएस्ट 3 है। ये टर्म में जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। ये टर्म में जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। देखो तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? 3 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट आता हूँ और एक एग्जांपल डिग्री का ही, शायद आप कर सको। मैं बोला 3x² y² प्लस 5y³ माइनस 3xyz, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन में लिखा आपके सामने और मैं पूछा आपको डिग्री बताना है। ये पॉलिनोमियल का जो है डिग्री बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं जैसे बोला कि डिग्री इसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 1 1 है। तो इसका डिग्री क्या होगा? 3 मत करना क्योंकि 3 हो जाएगा गलत और आपको मिलेगा 0, ठीक है। आपको क्या करना है? हर एक टर्म के लिए जो है डिग्री फाइंड आउट करना है। देखो ये टर्म, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये दूसरा, ठीक है। तो देखो ये टर्म में डिग्री कितना है? x का डिग्री क्या है? 2 है और y का डिग्री क्या है? 2 है और ये आपस में मल्टीप्लाई है, मतलब ये टोटल टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ना कि 2, ठीक है, क्योंकि x का डिग्री 2 है और y का भी कितना है? 2 है। और यहाँ पे ये टर्म के लिए जो डिग्री हो जाएगा 3। ये टर्म के लिए डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तीनों में से आपको हाईएस्ट ढूंढना है और हाईएस्ट दिख रहा है कि 4 है। तो ये पॉलिनोमियल का जो है डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डिग्री निकालने में आप गलती नहीं करोगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी डिग्री निकालोगे वहाँ पे पार्टिकुलर, ठीक है, ये सेपरेट टर्म का डिग्री देखना है। कौन सा टर्म में डिग्री जो है ज़्यादा है वही होगा पॉलिनोमियल का डिग्री। ऐसा नहीं कि सब में 2 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, डिग्री 3 कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। हर एक पॉलिनोमियल जो है और उसमें जितना भी टर्म है, हर एक टर्म का आपको डिग्री फाइंड आउट करना है और जो टर्म का डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट होगा, वही होगा कंप्लीट जो है पॉलिनोमियल का डिग्री बनेगा आंसर। समझ आ रहा है? चलो इतना क्लियर हुआ डिग्री के बारे में। तो ये था कुछ बेसिक्स, ठीक है,
जो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में आपको यूज़ करना है, और ये सबका नॉलेज होना ही चाहिए, नहीं तो आपको पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखो ये था कुछ बेसिक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। तो आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, ये था जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास समझ लीजिए पॉलिनोमियल का। आगे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है कंसेप्ट पॉलिनोमियल का उसको भी देखेंगे, और जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। आपका जो भी डाउट से एक्सरसाइज तो आप करोगे ही, उससे अगर डाउट आता है तो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप उसको देख सकते हो कोई अगर नंबर डाउट है। ठीक है, तो रेगुलर जो है वीडियोस को देखते रहे, ठीक है, आगे जो है चैप्टर्स का जो वीडियो बनेगा उसमें जो है और आगे जो कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।